दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कोहिनूर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन ये हीरा अपने नाम से ठीक विपरीत है, जिसने कई सल्तनत के राजाओं को तबाह कर दिया। कहा जाता है कोहिनूर का ये हीरा श्रापित है और जो कोई भी राजा इसे धारण करता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो क्या ये बात सच है? क्या वाकई में दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर दुनिया का सबसे श्रापित हीरा है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस हीरे की सारी सच्चाई बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, भारत की आन बान और शान कहे जाने वाले कोहिनूर हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में हुई थी, जहां से कई सारे विश्व प्रसिद्ध हीरे खोजे गए। लेकिन विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से कब बाहर निकाला गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कोहिनूर का हीरा श्रापित है और ये मान्यता अभी से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। इस हीरे के बारे में सबसे पहला प्रमाण बाबर नामा में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार 1294 के आसपास ये हीरा ग्वालियर के एक राजा के पास मौजूद था और उस वक्त इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं था। लेकिन 1306 में इस हीरे को असल पहचान मिली, जब इसे पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि वो जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो सारी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन इस हीरे के साथ ही उसका बुरा समय भी शुरू हो जाएगा। उस वक्त इस बात को वहम कहकर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगर हम तब से लेकर अब तक का इतिहास खंगाल कर देखें तो ये बात वहम नहीं बल्कि सच साबित होती है, क्योंकि कई सारे साम्राज्यों ने इस कोहिनूर हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिस किसी ने भी इस हीरे को अपने पास रखा वो कभी भी एक खुशहाल जीवन नहीं जी पाया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ये हीरा काकतीय वंश के पास आया तो इसी के साथ 1083 ईस्वी से शासन कर रहे काकतीय वंश की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसके बाद 1323 में तुगलक शाह प्रथम के साथ लड़ाई में हार कर काकतीय वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के खत्म होने के बाद ये हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और फिर 16वीं शताब्दी के मध्य तक ये कई सारे मुगल सल्तनतों के पास रहा, जिसके बाद सभी का इतना बुरा अंत हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर शाहजहां की बात की जाए तो शाहजहां को ये हीरा बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। लेकिन फिर उनका आलीशान और बहुचर्चित शासन उनके बेटे औरंगजेब के पास आ गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई और फिर उनके ही बेटे ने उन्हीं के महल में उन्हें नजरबंद कर दिया। किसी भी मुगल शासक का इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना शाहजहां का हुआ, जिसके बाद 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद मुगल सल्तनत का बहुत ही बुरे तरीके से पतन हो गया और नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरे को पर्शिया लेकर चला गया। नादिर शाह ने उस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। तभी से ये हीरा कोहिनूर के नाम से पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया और अभी भी इसे कोहिनूर के तौर पर ही जाना जाता है, जबकि इसके पहले लोग कोहिनूर को किसी और ही नाम से जानते थे। सिलसिला यही नहीं रुका। जाहिर सी बात है, नादिर शाह के पास हीरा था तो उसका कुछ ना कुछ तो होना ही था, इसलिए 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया और जब उनकी मौत हुई तो हीरा शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा। लेकिन कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाह शुजा को हरा दिया, जहां 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर पहुंचा, जिसके बाद उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रंजीत सिंह को दे दिया। यानी कि जो हीरा भारत से गया था वो वापस भारत आ गया, लेकिन हीरा तो श्रापित था, कहां किसी के पास ज्यादा देर टिकने वाला था। हालांकि कोहिनूर हीरे के बदले में राजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का राज सिंहासन वापस दिलाया। अब कोहिनूर हीरा भारत वापस तो आ गया, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कोहिनूर हीरा आने के कुछ सालों बाद महाराजा रंजीत सिंह की भी मौत हो गई और अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को अपने अधिकार में कर लिया और इसी के साथ ये हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को कहीं ना कहीं ये बात मालूम थी कि ये हीरा राजाओं के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने इस हीरे को ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया और उसी के साथ ही हीरे के श्रापित होने की बात भी रानी को बताई गई। महारानी विक्टोरिया इस बात को समझ गई कि उन्हें क्या करना है, जिसके बाद उन्होंने हीरे को अपने ताज में जड़वा लिया
और वो खुद उस ताज को पहनने लगी। ताज पहनने के कुछ समय बाद जब सब कुछ अच्छा होने लगा तो महारानी विक्टोरिया ने ये बात साफ कर दी कि कोहिनूर हीरे का जो ताज है उसे सिर्फ महारानियां ही पहन सकती है। यदि कोई पुरुष ब्रिटिश का राजा बनता है तो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी, लेकिन कोई भी राजा इस ताज को अपने सिर पर नहीं सजा सकता। लेकिन कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि महिलाओं के द्वारा इस ताज को धारण करने के बावजूद इसका असर खत्म नहीं हुआ और ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत के लिए यही कोहिनूर हीरा जिम्मेदार है। जहां 1850 तक तो ब्रिटेन अकेले पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। हर एक देश पर ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन का पतन शुरू हो गया। जहां ब्रिटेन के कब्जे में मौजूद देश एक एक करके आजाद होते गए। कुछ देशों ने खुद से लड़ाई लड़ी तो कुछ को ब्रिटेन ने खुद ही आजाद कर दिया और धीरे धीरे सभी देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए और फिर ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटेन तक ही सीमित रह गया। अब सवाल ये उठता है कि कोहिनूर का हीरा कितना कैरेट का था। तो दोस्तों माना जाता है ये हीरा 793 कैरेट का हुआ करता था, लेकिन समय के साथ हीरे पर कई सारे काम होते गए और अब हीरे की कटिंग के बाद ये हीरा 105.6 कैरेट का रह गया है। और अगर कोहिनूर हीरे के दाम के बारे में बात करें तो दोस्तों पूरे इतिहास में कोहिनूर हीरा एक बार भी नहीं बिका। या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दे दिया गया, इसलिए अभी तक इसकी कीमत नहीं लग पाई। लेकिन आखिर कोहिनूर हीरे की क्या कीमत लगाई जानी चाहिए, इसका अंदाजा लगाकर आप हमें कमेंट में बता दो। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।